और आज का हमारा संख्या पद्धति का नया टॉपिक है हमारा। हम पढ़ क्या रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक अपने आप में बहुत बड़ा मैथ है। हमारा पूरा जो मैथ है नंबर सिस्टम पर ही आधारित है। ये ध्यान से सुन लेना सभी। जो हमारा पूरा अर्थमेटिक मैथ है और यहाँ तक कि कुछ पार्ट हमारा अलजेब्रा का भी नंबर सिस्टम पर ही आधारित है। तो इसीलिए नंबर सिस्टम हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम यही सब कुछ सीखते हैं नंबर सिस्टम में। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो भाग करना और गुणा करना सीखता है कक्षा 1 में या प्ले में, या फिर 5 तक तो बहुत से ऐसे बच्चे थे मतलब पहले, जिनको कक्षा 5 तक गुना करते ही सीख रहे थे पहले। और अब तो बच्चों कक्षा 1 में गुना करने के लिए आ गया। ठीक है। और मैं उन्हीं पहले वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ कि आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि रिमाइंडर किसको बोलते हैं, शेषफल किसको बोलते हैं। ये हकीकत है और उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। शायद तुम में से कोई एक ना हो। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज हमारा नंबर सिस्टम का जो हमारा पार्ट है आज, रिमाइंडर, थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम शेषफल परिमेय। ठीक है, शेषफल परिमेय। तो अब ये बताओ, रिमाइंडर किसको बोलते हैं हम, शेषफल परिमेय किसको बोलते हैं? शेषफल, देखो ध्यान से सुनो। अभी एक शेषफल परिमेय से हमारे कई सारे टाइप हैं, 3-4 टाइप है। तो सबसे पहले मैं एक टाइप पढ़ा रहा हूँ यहाँ जो हमारा है। अभी मैं चलो यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सो शेषफल परिमेय से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है 34 को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। 34 को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अब ध्यान से समझना, शेषफल के बारे में बता रहा हूँ। पहले हम शेषफल सबसे पहले पढ़ेंगे, हम 4 प्रकार से शेषफल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ण संख्या को भाग देकर। ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे हम योग को भाग देकर। और तीसरा पढ़ेंगे हम घटाव को भाग देकर। और चौथा पढ़ेंगे हम शेषफल गुणनखंड को भाग देकर। तो शेषफल जो हम पढ़ेंगे वो कितने प्रकार से पढ़ेंगे, हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पूरी संख्या को भाग दे करके शेष कितना बचेगा, या फिर एक हम पढ़ेंगे कि जोड़ करके किसी संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो वहाँ शेषफल कितना बचेगा। और एक पढ़ेंगे घटा करके संख्याओं को, और एक पढ़ेंगे उस संख्या के गुणनखंडों को भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले समझ लो शेषफल क्या होता है इधर अलग से, ये तो बाद में पढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहले यहाँ समझो शेषफल होता क्या है। मैंने क्या लिखा है यहाँ, मुझे किसको भाग देना है, 34 को भाग देना है। किससे भाग देना है, चलो ये बताओ, 5 से। किसको भाग देना है मुझे, 34 को भाग देना है किससे, 5 से। अब ध्यान दो यहाँ सबसे पहले इसको समझो। ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये भी एक शेषफल परिमेय का ही पार्ट है, लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी जितने से काम चलेगा उतना पढ़ो। यहाँ हमारा ये होता है भाजक। ठीक है, ये होता है हमारा भाजक, और ये होता है हमारा भागफल। और ये जो हमारा यहाँ ये होता है हमारा यहाँ क्या बचता है नीचे,
ये क्या बचता है यहाँ, शेषफल। एक होता है हमारा भाजक, एक होता है हमारा भागफल और एक होता है हमारा शेषफल। और ये वो संख्या होती है जिसको हम क्या कर रहे होते हैं, भाग कर रहे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको देखो ध्यान से सुनो, ये तो हो गया हमारा भाजक, वेरी गुड, ठीक है, कि क्या बोलते हैं उसको, भाज्य बोलते हैं। जितनी बार हमारी वो संख्या भाग होती है उसको क्या बोलते हैं हम, भागफल बोलते हैं। और जिसको भाग दे रहे होते हैं, वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य। जिस संख्या को हम भाग दे रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य, ठीक है। और जो भाज्य में से हमारा जितनी संख्याएं कट जाती है वे तो होती है हमारी, जितनी बार कटती है वो तो क्या होती है हमारी भागफल होती है। और जितनी संख्याएं हमारी भाज्य से नहीं कटती है उसको क्या बोलते हैं हम, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, शेषफल बोलते हैं यहाँ। लेकिन अभी ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अभी इसको हम छोड़ते हैं। बस हमें जितने से मुझे ये बताना था कि शेषफल होता क्या है। तो ये तो सभी ने देखा होगा, शेषफल क्या होता है, यहाँ यही वाला शेषफल निकालना है। यहाँ कौन से वाला शेषफल निकालना है, ये वाला जो हमारा यहाँ नीचे है, जो हमने बचपन में पढ़ लिया था। अब सोचो तुम्हारा लेवल कितना गिरा हुआ है कि हम शेषफल निकाल रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो मैं क्या बताता कि एक छोटे बच्चे को, जैसे संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जो छोटे बच्चे को वहाँ जैसे गुना भाग सिखाया जाता है ना कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, और भाग सिखाई जाती है, वही सब चीज़ यहाँ है बिल्कुल जो हमने वहाँ सीखी थी। लेकिन वहाँ कुछ अलग तरीके से थी, यहाँ थोड़ा एडवांस है। सब कुछ वही है जो हमने पहले कभी बचपन में सीखा। यहाँ देखो 34 है हमारा, 34 को भाग देना है 5 से। तो मैं इसको कितनी बार काटूँ, कितनी संख्या कट गई है मेरी, यहाँ कितनी कट गई है मेरी, यहाँ 30 संख्या क्या कट गई है मेरी, 30 संख्या पूरी पूरी भाग हो गई है। ध्यान से सुनो संकेत, यहाँ मैंने 5 से इसको भाग दिया 34 को, तो मेरी संख्या कितनी भाग हो गई है, कितनी संख्याओं को मैंने भाग कर दिया है, 30 संख्याओं को यहाँ क्या कर दिया है, 30 को क्या कर दिया है, यहाँ भाग कर दिया। तो शेषफल कितना बचा, जो संख्या भाग नहीं हो पाई, तो वे कितनी संख्या बची जिनको हम भाग ही नहीं कर पाए, कितनी संख्या बची, वो 4 संख्या बची। तो यही जो, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ किससे भाग, मैं किससे भाग दे रहा था, 5 से। या ध्यान से सुनो, कितनी संख्या बच गई मेरी, 4, और किससे भाग दे रहा था मैं, 5 से। अब ध्यान से सुनो, यदि ये इस 5 से बड़ा होता, शेषफल हमारा ये 5 से क्या होता, बड़ा होता, तो क्या करते, इसको 5 से एक बार और भाग करते। और ध्यान से सुनो, इसको शेषफल को तब तक भाग देना जब तक ये किससे छोटा ना हो जाए, हमारा भाजक से क्या ना हो जाए, ये छोटा ना हो जाए। तो तब तक इस शेषफल को क्या करना है, हमें भाग करना है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम हुआ कि जो हमारा शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो भाजक से छोटा होना चाहिए। जो हमारा शेषफल होता है वो भाजक से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे हम, शेषफल बोलेंगे। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कि मैंने ये देखना है कितनी संख्या 5 से विभाजित हो गई है। तो कितनी संख्या 5 से विभाजित हो गई है, 30 संख्या 5 से क्या हो गई है, विभाजित हो गई है। अब बची कितनी, जिसको मैं 5 से विभाजित नहीं कर पाया संकेत, कितनी संख्या बची, 4 बची ना। तो यही क्या हो गया हमारा, यही क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब कुछ समझ में आया शेषफल क्या है, कुछ समझ में आया, ठीक है। यहाँ से भी, यहाँ क्या करना था, ये तो एक छोटे बच्चे की तरीके से हो गया, 5 से देना है ना, 5 से भाग करना है किसको, 34 को, ठीक है। तो इसको काटा हमने 5 से, ये कितनी बार कटेगा, 30 बार, ठीक है। 30 संख्याएं क्या हो गई है, यहाँ भाग हो गई है हमारी, 30 संख्याओं को क्या कर लिया हमने, यहाँ भाग कर लिया है। तो कितनी बार भाग किया है बच्चों, कितना भागफल आ गया बताओ मेरा, कितनी बार भाग हुआ, 6 बार। अब कितनी संख्या है जिनको मैं भाग नहीं कर पाया, कितनी संख्या बची मेरी, 4, और इसको ही क्या बोला मैंने यहाँ, शेषफल। तो यही तो वो शेषफल है जो हमने बचपन में पढ़ा था और जिसको तुम भूल चुके आज। ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से आगे बढ़ते हुए चलियो। ये एक नंबर सिस्टम एक ऐसा, थोड़ा ये डिफिकल्ट तो पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आ जाएगा समझ में, ऐसे ही फिर क्वेश्चनों को बिना उसके उड़ाते हुए चलोगे, बिना पेपर और कॉपी के, वो पेन के, ठीक है।
तो बिना, अगर ये आ गया अच्छे से, ये जैसे बचपन में एक छोटे बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम होती है ना, गुणा भाग घटा जोड़, बिल्कुल ठीक ऐसे होने वाली है। तो ये मत समझो कि आ नहीं रहा कुछ भी या कुछ ऐसा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हाँ बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। लेकिन जब पेपर देने के लिए बैठोगे, यदि यहाँ से क्वेश्चन आया ना, तो कभी भी छोड़ करके नहीं आओगे, ये भी एक मेरा एक दावा ही है, ठीक है। तो अब आते हैं हम, मैंने 4 टाइप बताए थे कि हम उसको कितने प्रकार से पढ़ेंगे, 4 प्रकार से पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय को। ये तो हम सभी से आता है ऐसे तो शेषफल निकालना, लेकिन अलग अलग तरीके से कैसे निकालेंगे आज सीखेंगे हम। सबसे पहले मैंने क्या बताया, पूर्ण संख्या को, ध्यान से समझना, पूर्ण संख्या को भाग देकर, हाँ, अब पूर्ण संख्या को हम 2 तरीके से भाग देंगे, मैंने यहाँ एक तरीके से ही बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं यहाँ पूर्ण संख्या को भाग देकर। मैंने नंबर क्या लिया था, इसको ही लेते हैं हम 34 को। 34 को किससे भाग देना है, 5 से। 34 को किससे भाग देना है, 5 से। तो पूर्ण संख्या को ही तो भाग दिया था मैंने यहाँ, ठीक है। या ऐसे समझो, इस 34 को मैं 2 प्रकार से निकालूंगा, एक और एक फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है। दोनों को बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ से इन दोनों से हम क्वेश्चनों को बहुत जल्दी जल्दी से करेंगे। कैसे कैसे बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ, ध्यान से देखो। संख्या है हमारी 34, 34 को मैं भाग देना है मुझे किससे, 5 से। तो इसको पूरा पूरा भाग दूंगा, पूरी संख्या को ही तो भाग दिया। मैंने क्या लिखा है, पूर्ण संख्या को भाग दे करके, पूर्ण संख्या को ही तो भाग दिया यहाँ 34 को, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, बताओ चलो कितना बचा मेरा रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर बोलते हैं शेषफल को, ठीक है। किसको बोलते हैं, शेषफल को। तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा यहाँ, 4। लेकिन कैसा 4 बचा, ये 4 कैसा बचा बच्चों, ये प्लस के 4 बचे मेरे, रिमाइंडर क्या बचे मेरे, प्लस के 4। माइनस में तो नहीं था मेरा 4, ठीक है, प्लस के 4 बचे, प्लस के तो बचे। दूसरे ध्यान से देखना, दूसरे को भी 34 को भाग देना है मुझे किससे, 5 से। 34 को भाग देना है मुझे 5 से। तो करेंगे क्या यहाँ, अब ध्यान दो, एक ऐसी संख्या जो 5 का मल्टीपल हो, मल्टीपल मतलब गुणज हो, जो इसके नजदीक हो 34 के। कौन सी संख्या है, एक 30 है, वो इससे छोटी हो जाएगी। अभी तो निकाला 30 वाले से तो हमने निकाल लिया, लेकिन हम एक अगला मल्टीपल क्या है, 35 है। और लेकिन नंबर कितने हैं यहाँ, 34 को भाग देना है, और भाग कितने को दे रहा हूँ मैं यहाँ, 35 को भाग दे रहा हूँ। कितनी संख्याओं को भाग दे रहा हूँ, 35 संख्याओं को। तो मैंने एक संख्या को क्या कर लिया यहाँ, ज़्यादा भाग दे दिया। एक 34 थी, लेकिन मैंने भाग कितनी संख्याओं को कर दिया यहाँ, 35 को। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं। तो एक संख्या मैंने ज़्यादा ले ली, तो यानी मैं माइनस में चला गया, ठीक है। तो एक संख्या क्या कर ली मैंने, एक संख्या को ज़्यादा भाग कर लिया है। मुझे 34 को भाग करना था, या 34 से कम संख्या को भाग करना था। मुझे 34 से तो आगे जाना ही नहीं था। बचपन में क्या सिखाया था कि इससे कम पर हमें भाग दिलाना सिखाया हमें टीचरों ने बचपन में, कि जी या तो इसके बराबर हो जाए हमारी संख्या, हमारा मल्टीपल जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, या फिर 34 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सीखा हमने बचपन में। लेकिन मैंने भी क्या बताया यहाँ, ध्यान से सुनो। मैंने ये बताया कि हमें क्या निकालना है यहाँ से, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने क्या किया यहाँ, मैंने कितनी संख्याओं को काट दिया है, 5 सत्ते 35। तो कितनी संख्या ज़्यादा काट दी मैंने, एक संख्या ज़्यादा काट दी, माइनस में चला गया, मैंने एक ज़्यादा काट दी। या तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैंने एक ज़्यादा काट दी, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, माइनस का एक रिमाइंडर। ध्यान से सुनो, मैं बता क्या रहा हूँ यहाँ। या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने एक संख्या क्या कर दी है यहाँ, ज़्यादा काट दिया है। या फिर क्या बोल सकता हूँ कि मेरा माइनस रिमाइंडर कितना बचा, मेरा माइनस का 1। लेकिन कभी भी रिमाइंडर कैसा नहीं होता, माइनस का कभी नहीं होता। कभी सुना माइनस का रिमाइंडर किसी ने, संकेत तो होता ही नहीं, माइनस का रिमाइंडर कभी नहीं होता है। तो इसको प्लस का करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ, बताओ क्या करेंगे प्लस का करने के लिए, यहाँ क्या करेंगे हम,
कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे, जो हमारा ये माइनस का आया है, जो भी हमारे माइनस का एक रिमाइंडर आया जिससे भाग दे रहे थे बच्चों, बस उसमें से ही कम कर लेना है। तो क्या बचेगा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 4। ठीक है, क्या बचा हमारा रिमाइंडर 4। बताओ यहाँ किसकी समझ में नहीं आया है। क्या बचा हमारी रिमाइंडर प्लस का 4। यहाँ भी कितना बचा था हमारा रिमाइंडर 4, और यहाँ भी कितना बचा हमारे यहाँ रिमाइंडर 4। बात समझ में आई सभी के? ठीक है, जितना भी हम माइनस में चला गए हैं उसको ही क्या कर लिया है मैंने यहाँ कम कर लिया। किस में से? भाजक में से। किस में से कम कर लिया इसको? भाजक में। जिस संख्या से मैं भाग कर रहा था उसमें से क्या कर लिया, उस माइनस के रिमाइंडर को कम कर लिया। तो कितना आ गया मेरा? प्लस का आ गया रिमाइंडर 4। यहाँ भी मेरा 4 था और यहाँ भी 4 था। ये केवल उसमें करना है। अब ध्यान से सुनो, ये माइनस प्लस का खेल क्यों सिखा रहा हूँ मैं। ये माइनस प्लस का खेल केवल रिमाइंडर जब हमें ज्ञात करना हो केवल उसी में ही चलेगा, बाकी किसी में नहीं चलेगा ये रिमाइंडर माइनस प्लस का। ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि यदि हम माइनस से जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को तो माइनस के रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे। यदि हम प्लस के रिमाइंडर से क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? प्लस के रिमाइंडर का। और ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ भागफल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ किससे हम पढ़ क्या रहे हैं? शेषफल प्रमेय। तो हमें यहाँ केवल शेषफल प्रमेय से मतलब, शेषफल से मतलब है, ना कि हमें किससे मतलब है यहाँ भागफल से। बात समझ में आई? हमें शेष देखना है कितना बचा है, कितनी बार कटा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ो। जैसे मैंने ये बताया था भी, कोई भी संख्या ले सकते हो आप। यहाँ 47 ले लूँ मैं, यहाँ 47। अब मैं इसको दोनों तरीके से भाग दूंगा 47 को। एक बार किससे दूंगा मैं? नेगेटिव से, ठीक है, और एक बार दूंगा पॉजिटिव से। तो मुझे ये भाग देना है, मैं इसके नज़दीक जा रहा हूँ। चलो इसको भी 5 से भाग दे लेते हैं। किससे भाग दे लेते हैं? 5 से, या फिर चलो 7 से देते हैं इसको। ठीक है, किससे भाग देना है इसको? 7 से भाग देना है और बताना है कि कितना रिमाइंडर बचेगा। 47 को भाग देना है 7 से और बताना है कितना रिमाइंडर बचेगा। तो एक होता है हमारा 7 छंक 42। तो रिमाइंडर कितना बचा पॉजिटिव हमारा? पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 5। और नेगेटिव कितना? नेगेटिव इधर है हमारा, ठीक है, और पॉजिटिव इधर है। तो रिमाइंडर कितना बचा रूबी? 5 बचा ना। प्लस के कितने बचे बच्चों? 5। ठीक है, प्लस के कितने बचे? 5। अब मुझे देखना है माइनस में। तो इससे अगले 47 से जस्ट इसका मल्टीपल, जो हम 47 के नज़दीक पहुंच जाए, 7 का ऐसा मल्टीपल जिससे हम 47 से थोड़ा ऊपर पहुंच जाए। थोड़ा ही ऊपर जाने चाहिए, यानी कि हम कितने ही ज़्यादा मल्टीपल ऊपर चले गए, एक मल्टीपल ज़्यादा होना चाहिए, बस केवल एक। तो क्या होता है, इसके नज़दीक कौन सा मल्टीपल है 7 का? कौन सा है? 7 सती 49। ठीक है, कितना है? तो कितना ज़्यादा चले गए हम यहाँ? माइनस के 7 नहीं है, ये 47 है तो 49, तो माइनस के 2। हमने इसका मतलब मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ कि माइनस, मैंने 2 संख्याओं को क्या कर लिया, यहाँ ज़्यादा काट लिया। काटनी थी मुझे 47 तक या उससे कम, लेकिन मैंने क्या कर लिया, 47 को भी क्रॉस कर लिया। कितनी संख्या ज़्यादा कर लिया? माइनस के 2। तो अब मुझे इसको, ये मेरा रिमाइंडर कितना है यहाँ? माइनस के 2। लेकिन रिमाइंडर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्या करेंगे हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए? जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे, किस संख्या से भाग दे रहे थे हम? 7 से। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से? 7 में से क्या कर लेंगे इसको? माइनस के 2। तो कितना बचेगा? 5। तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। बात समझ में आई दोनों? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ? हाँ संकेत, इसको उतारो चलो पहले, फिर करते हैं। इसमें 1-2 उदाहरण और करो। इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम माइनस वाले का? अभी हम पढ़ रहे हैं योग
ठीक है, पूर्ण संख्या को भाग देकर, नहीं वो तो हो गया था, वो तो योग वाला पढ़ा था मैं, तो लिखा नहीं वो पूर्ण संख्या। चलो पहला पढ़ेंगे हम, पहला है हमारा योग को भाग देकर। ये तो दूसरे नंबर का है। कोई बात नहीं, किसी भी नंबर पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योग पूर्ण संख्या वाला तो हो गया, अब क्या पढ़ेंगे हम, योग को भाग दे करके। अब ध्यान से सुनो, एक नंबर क्या था मेरा 34, 34 को किससे भाग देना था मुझे, 5 से। तो यहाँ पूछा गया है कि रिमाइंडर क्या होगा 34 को 5 से भाग देने पर। तो इस 34 को मैं योग करके कैसे कैसे लिख सकता हूँ, इस 34 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 30 प्लस 4, तब भी कितना है ये 34 ही तो है, 30 प्लस 4 34 ऐसे कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनो, यदि मैं योग को भाग दे करके, तो योग किया मैंने 30 और 4 34 हो गए, अभी भी 34 ही है, और इसको किससे भाग देना है मुझे, 5 से भाग देना है। 5 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, अलग अलग को भाग देना है मुझे, किसको भाग देना है, अलग अलग को। तो ये यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, 5 6 30 हो गए, रिमाइंडर 0 संकेत। और अब यहाँ देखो एक क्या बच गया मेरा, 4 बच गया, लेकिन इनके बीच में चिन्ह कौन सा है, यहाँ 30 के और 4 के प्लस, ठीक है। तो रिमाइंडर के बीच में भी क्या आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का ही चिन्ह आएगा। यदि रिमाइंडर के यहाँ मल्टीपल होते, गुणनखंड होते, तो फिर रिमाइंडर के बीच में भी कौन सा चिन्ह रखते हम, यहाँ गुना का चिन्ह रखते, ठीक है। कौन सा रखते, गुना का। यदि घटाव का चिन्ह होगा दो संख्याओं के बीच में और हम रिमाइंडर निकाल रहे हो, तो रिमाइंडर के बीच में भी फिर कौन सा चिन्ह होना चाहिए, घटा का ही होना चाहिए। जो संख्याओं में होगा वही हमें रिमाइंडर में करना होगा, जो संख्याओं में होता है वही किस में करते हैं हम, रिमाइंडर में करते हैं। तो यहाँ मैंने, अब ध्यान दो, मुझे 5 से किसको भाग देना है, 4 से, जबकि 4 क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, तो क्या 4 5 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना है, यहाँ 4 ही तो रिमाइंडर है। जब ये इससे छोटा हो गया है तो रिमाइंडर कितना है, अब 4 ही तो है। संकेत दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ सीट लगा अपनी। मैं यहाँ क्या बताया, ध्यान से सुनो, ये मैंने 5 से, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। अभी इतना सोचो, यहाँ 30 अलग पार्ट है और 4 अलग पार्ट है, लेकिन इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो मैंने 5 से 4 को भाग दिया, तो कितनी बार शेषफल कितना बचा, 0 बचा। और अब मुझे बाकी से देना है 4 को, चिन्ह कौन सा है, हमें प्लस का ही लगा लेना है, ठीक है, रिमाइंडर के बीच में भी। तो यहाँ शेष कितना है, अभी 4 को भाग देना है 5 से, क्या 5 से 4 भाग हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ रिमाइंडर भी क्या हुआ, इसका मतलब जब भाग नहीं होता है, छोटा हो जाता है, भाजक से हमारा भाज्य क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो फिर वही क्या होता है, हमारा शेषफल होता है। बात समझ में आई। तो यही क्या हो गया, हमारा 4 ही शेषफल हो गया। 0 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा निकल करके, 4। तो शेषफल कितना आया, 4। तो अभी हमने क्या सीखा, पूर्ण संख्या को भाग दे रहे तब भी शेषफल 4 आ रहा है, योग को भाग दे रहे तब भी क्या शेषफल आ रहा है, 4 शेषफल आ रहा है। दूसरा एक और उदाहरण कोई भी ले लो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो। एक ले रहा हूँ मैं यहाँ 21 और एक ले रहा हूँ मैं यहाँ 9, और इसको भाग देना है मुझे 7 से, ठीक है, इसको भाग देना है मुझे 7 से। तो ये तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, और यहाँ 9 कितनी बार कटेगा संकेत, वो कितना शेषफल बचेगा 7 से, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। तो 0 और 2 कितने हो जाएंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ 2, ठीक है, कितना बचा यहाँ 2। अब मैं यहाँ और भी संख्या ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यदि यहाँ ले लूँ बच्चों 50 में, मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ 20, और इसको भाग देना है मुझे किससे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 7 से।
अभी इस यहाँ तो हमारी एक संख्या पूरी पूरी भाग हो रही थी, हमें रिमाइंडर से मतलब है, भागफल से कोई मतलब नहीं है, पूरी भाग हो रही है या नहीं हो रही है, जो शेष बच रहा है उसको देखना है, बस हमें शेष क्या बच रहा है यहाँ। तो मैं इसमें भाग दूंगा यहाँ कितना, 7 7 49, तो शेषफल कितना बचा, प्लस का 1। ऐसे ही यहाँ भाग दूंगा मैं 7 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ, प्लस के 6। कितने बचे, प्लस के 6। अब ध्यान से देखो, 1 और 1 6 कितने हो गए, 7, तो कितने हो गए 7, और बाकी से दे रहे थे 7 से। मैंने क्या बताया था कि रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए। तो ये तो इससे क्या हो गया, रिमाइंडर बराबर है, तो अभी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ, जब सब कुछ कट गया तो क्या बचा, केवल 0 ही तो बची। और इसको कैसे कर सकते थे हम, ध्यान से सुनो, और कैसे कर सकते थे हम इसी क्वेश्चन को। संख्या थी हमारी 50 और एक क्या थी यहाँ 20, और 7 से क्या करना था, इसको भाग करना था। अब मैंने ये बताया था जिधर हमें कम पड़ेगा, जिधर हमारी कैलकुलेशन कम होगी उधर को ही जाना है हमें। तो यहाँ तो 7 7 49, तो मैं 50 के लगभग ही हूँ, तो यहाँ प्लस का कितना बच गया, 1। अब यहाँ देखना है, मैं यदि इसको काट रहा हूँ 7 दूनी 14, तो मुझे कितने जोड़ने पड़ रहे हैं, 6। और यदि मैं 7 या 21 कर लूँ इसको यदि मैं 7 या 21 कर लूँ, तो मैंने एक क्या कर दिया, यहाँ ज़्यादा संख्या को भाग कर दिया। अब प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो ऐसे प्रयोग करना है इस 0 का, वो माइनस के चिन्ह का। जिधर हमें नज़दीक दिखेगा, हमें माइनस से नज़दीक दिखाई दे रहा है रिमाइंडर, तो माइनस वाले पर जाना है, हाँ। और यदि हमें प्लस वाले से नज़दीक दिखाई दे रहा है, तो वहाँ प्लस वाले का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि कसम खा करके बैठ गए, हमें हमेशा प्लस से ही जाना है। कभी कभी ऐसा होगा, ऐसी ऐसी संख्याएँ आएगी जिनको हम प्लस में करने से हमें बहुत दूर दूर दिखाई देगी वे संख्याएँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा संख्याओं को भाग देकर, संख्याओं के योग को भाग देकर। तो और देख सकते हैं इस पर, और उदाहरण देख लो। चलो, यदि मैं यहाँ लिखूं, एक लिख रहा हूं मैं यहाँ लिख रहा हूं मैं 22, ठीक है, और एक लिख रहा हूं यहाँ मैं 22, एक लिख रहा हूँ चलो मैं यहाँ 49। अब मुझे भाग देना है इसको 13 से। किससे भाग देना है इसे मुझे, 13 से। अब एक बात फिर मैंने बताई थी और आज फिर बता रहा हूँ, 20 तक तो हमारे टेबल है वो सभी के याद होने चाहिए, हम सभी के, ठीक है। तो यहाँ 13 ही कम, 13, तो रिमाइंडर कितने बचे, 7 में 2 ये कितने हो गए, प्लस के 9। कितने हो गए, प्लस के 9। अब ध्यान से सुनो यहाँ, और 13 तिया 39 और 13 चौका 52, तो ज़्यादा हो जाएंगे, 39 और 52 क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अभी मैं इसको प्लस में कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस के कितने बचने चाहिए यहाँ, 10। कितने बचने चाहिए प्लस के, यहाँ 10 बचने चाहिए। अब इसको जोड़ो बच्चों, ये रिमाइंडर कितना हो गया, जैसे जो चिन्ह यहाँ है वही रिमाइंडर के साथ में करेंगे, ये ध्यान रखना है। जो हमारा यहाँ चिन्ह जिन संख्याओं को भाग दे रहे हैं वही रिमाइंडर के साथ में, तो रिमाइंडर के बीच में कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का। तो रिमाइंडर को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 19। तो अब बताओ, ये अभी भी हमारा रिमाइंडर किससे बड़ा है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे क्या है, ये बड़ा है, भाजक से क्या है, ये बड़ा है। तो अभी भी इसको भाग देंगे, जब तक ये इससे छोटा नहीं हो जाएगा तब तक क्या करना है, हमें इसको भाग देना है। तो इसको भाग देंगे, 13 ही कम 13 हो जाएगा, तो कितने बचेंगे यहाँ 6। तो रिमाइंडर कितना बच गया, बताओ कितना बचा। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, क्या कर सकते थे हम यहाँ, और हमारा एक था 22, एक था 49, और इसको भाग देना था 13 से। तो 13 दूनी
देखो जिस संख्या से नजदीक जा सकते हैं उधर से चलना है। अब हमें जिससे नजदीक जा सकते हैं उधर से चलना है। तो 13 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ 26। तो माइनस के कितने काट दिए मैंने, वो माइनस के क्या कर दिए मैंने, माइनस के ज़्यादा 4 संख्याओं को क्या कर दिया है, यहाँ भाग कर दिया है। और 13 या 39, 13 चौका 52। तो यहाँ नज़दीक है। 10 यहाँ हमारा रिमाइंडर था, यहाँ 9 था, अब नज़दीक है हम यहाँ 4 है। तो 13 चौका 52 हो जाएंगे। तो कितनी संख्या ज़्यादा माइनस कर दी है मैंने, 3 संख्या माइनस करती है। ठीक है। और तो चिन्ह इनके बीच में कौन सा है, प्लस का है। तो माइनस के 4 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के अभी कितने हो गए बढ़ करके, माइनस के कितने हो गए, ये माइनस के 7, माइनस के 7। तो माइनस के 7 क्या, रिमाइंडर हमेशा माइनस में होता है, रिमाइंडर माइनस में होगा। इसको प्लस में क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे संकेत, कैसे करेंगे, ये प्लस का बनाने के लिए रिमाइंडर को किस में से घटा देंगे हम, 13 में से। ठीक है, किस में से घटा देंगे इसको, 13 में से। तो यहाँ कितना बचेगा, तब भी कितना बच रहा है हमारा, 6 बच रहा है। तो बताओ हमें ये नज़दीक पड़ा कि ये नज़दीक पड़ा। जिधर से हमें हमारा फायदा दिखेगा उधर को चलना है। ये नहीं कि तुम वहाँ एग्जाम में प्रोफेसर बनने की कोशिश करो, वहाँ प्रोफेसर नहीं बनना है। वहाँ क्वेश्चन को जितनी जल्दी सोल्व कर सकते हो, तुम्हें दौड़ करके जाना है या तुम्हें बिना थके करना है, वो तुम्हें वहाँ अपने आप खुद डिसाइड करना पड़ेगा पेपर में। बात समझ में आई। तो अब ध्यान रखियो कि जिधर हमें नज़दीक दिखाई देगा उधर को हम हमेशा चलेंगे। यदि हमें माइनस से नज़दीक दिखाई दे रहा है तो माइनस की ओर जाएंगे, और प्लस से नज़दीक दिखाई दे रहा है तो प्लस की ओर जाएंगे। इसको उतारो जल्दी से, चारों को फिनिश करना है यहाँ से। चलो ध्यान से सुनो, जब तक ये चारों के चारों हम नहीं पढ़ेंगे तब तक बंद करो या कुछ ऐसा कुछ भी मत बोल दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। यहाँ देखो, मैं यहाँ ये मैंने 50 और प्लस 20 लिखा था जो यहाँ लिखा हुआ है। तो एक तरीका ये था, या तो हम इन दोनों को क्या कर लेते, प्लस कर लेते। क्योंकि ध्यान से सुनो, यहाँ इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, 50 और 20 के प्लस का। तो या तो इनको हम 70 कर सकते थे जोड़ करके, और फिर 70 को किससे भाग देते, 7 से। ठीक है, या फिर बहुत बार ये ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ी सीरीज हो जाती है, तो कहाँ तक जोड़ेंगे हम। चलो ये तो 2 थे हमारे पास में, 2 अंकों को जोड़, 2 संख्याओं को जोड़ना है हमें, 50 को और 20 को, जुड़ गया हमसे। ठीक है, 70 हो गया। तो 7 से 70, तो सब कुछ भाग हो गया, तो 0 बच गया। एक तरीका ये था। और फिर जब बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी ऐसी 7-8 संख्याओं को जोड़ना हो, फिर कहाँ तक जोड़ते फिरोगे, फिर अलग अलग संख्याओं को करो भाग। ठीक है, तो इसलिए सिखाया जा रहा है ये। बात समझ में आई। इनके दोनों रूल हो सकते हैं। अब हमारा अगला टाइप है घटाओ को भाग देकर। ये टाइप नहीं, फिर मिक्स पड़ेंगे ये क्वेश्चन, चारों का प्रयोग होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। चलो यहाँ देखो, अगला टॉपिक है हमारा, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ, रिमाइंडर को ज्ञात कर रहे हैं। 4 तरीके बताए थे मैंने, और जो हमारा दूसरा है, तीसरा कौन सा है हमारा, घटाओ को भाग देकर। ठीक है, जो जैसे हमारा ठीक भाग प्लस वाले को भाग देकर के हो रहा था, अब वहाँ कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस का चिन्ह हो जाएगा। बस संख्याएं लिखी थी मैंने, क्या थी संख्याएं हमारी, वही लेंगे हम, जिससे और अच्छे से समझ में आए। 34 थी ना, 34 थी। ठीक है, 34 को भाग देना था मुझे, किससे, 5 से। और यहाँ क्या बताना था कि रिमाइंडर क्या होगा, हाँ ये भाग बताना था। तो मुझे बताना है इसको हम घटाओ से। इस 34 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 34 को 40 ऐसे लिख सकता हूँ, 40 कर सकता हूँ, 40 माइनस 6, 40 माइनस 6, और डिवाइड बाई किससे करना है, 5 से। तो इसको काटेंगे हम, 5 8 40, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। हाँ, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ तो हमारा रिमाइंडर किससे बड़ा हो गया, माइनस का भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब ये माइनस का कितना बच गया हमारा, 6, और ये क्या हो गया, 5। अब क्या करेंगे,
6 तो हमारा माइनस, ये तो इससे भी बड़ा हो गया माइनस का रिमाइंडर। क्या करेंगे यहाँ? कुछ नहीं करना है, मूर्खों की अदालत में ये करना है, बस जब तक ये इससे बड़ा है भाग देते रहिए। ठीक है, कितना बचा? माइनस का 1, और माइनस का 1 बचेगा तो रिमाइंडर की ये इसमें से घटा लेंगे 5 में से, तो कितना बचेगा? 1 घटा लेंगे 4। ठीक है, कितना बचा? 4। और क्या करना था? चाहे वो माइनस का ज़्यादा बचे या फिर प्लस का ज़्यादा बचे, जब तक भाग देना है उसको हमें, जब तक वो किससे छोटा ना हो जाए, हमारे भाजक से छोटा ना हो जाए। बात समझ में आई? अब यहाँ दिमाग ये घूम गया होगा कि ये तो ये माइनस का रिमाइंडर तो इससे भी बड़ा हो गया, अब घटा किस में से? घटाने के बाद भी ये माइनस का ही बचेगा। तो क्या करना था? जब तक भाग देना है इसको, जब तक ये इससे बड़ा है। समझ में आई? उतारो उतारो। क्या दूसरा और देखो, अब और संख्या ले सकते हैं हम यहाँ से, जैसे एक ले रहा हूँ मैं यहाँ 45 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 45 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 9, तो क्या करेंगे यहाँ से? 9 बजे 45। रिमाइंडर क्या बचा? यहाँ देख भाई संकेत, रिमाइंडर क्या बचा? यहाँ क्या बचा है रूबी? 0। वेरी गुड। ठीक है, क्या बचा यहाँ? 0। और 34 को भाग देंगे हम, बताओ क्या बचेगा यहाँ? माइनस में दे लो। ठीक है, 9 चौक 36, तो माइनस के कितने बच गए? 2। और जिससे भाग दे रहे थे उसमें से माइनस क्या कर लेंगे? यहाँ 2 माइनस कर लेंगे। किससे भाग दे रहे थे? 9 से, क्योंकि माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं होता। तो क्या करेंगे यहाँ? क्या रिमाइंडर बचेगा अब हमारा? 7। या फिर क्या कर सकते थे? 45 में से 34 घटाते तो एक टास्क तो यही हो जाता। ठीक है, 45 में से 34 घटाना था, या फिर हमने स्मार्ट तरीके से कैसे किया? इसको अलग भाग दिया और इसको अलग भाग दिया, और आसान हो गया। इसलिए अलग अलग तरीके से सिखाया जा रहा है यहाँ कि यदि कोई संख्या बड़ी हुई तो इसको हम तोड़ सकते हैं, गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं, या फिर माइनस प्लस में तोड़ सकते हैं। यहाँ या पहले से टूटी हुई आई वो संख्या माइनस प्लस में आई हो करके, या यो उसमें आई, हमारी गुणनखंडों में आई, तो आसान है हमारे लिए। चौथा टाइप है हमारा, कौन सा था हमारा? गुणनखंड विधि द्वारा भाग। हाँ, ये था हमारा चौथा टाइप। करना क्या है इसमें? संख्या क्या थी हमारी? फिर वो ही लेंगे हम यहाँ 34 और डिवाइडेड बाई 5। अब और यहाँ बताना है हमें फिर से क्या? रिमाइंडर क्या बचेगा। हाँ, तो रिमाइंडर बताने हैं हमें 34 को भाग दे करके, तो हर तरीके से क्या आ रहा है हमारा? समान ही रिमाइंडर आ रहा है। ध्यान से दो, मैं 34 को जब से भाग दे रहा हूँ क्या आ रहा है? हर तरीके से भाग दे करके 4 ही आ रहा ना शुरू से अब तक। तो यहाँ भी अब हम इसके 34 को हम गुणनखंडों में तोड़ना है, 34 के फैक्टर करना है। तो कैसे फैक्टर करेंगे? 34 किस किस के पहाड़े में आता है, किसकी टेबल में आता है? 17 दूनी 34, बस और किसी के नहीं आता। 17 और 2 का ही एक क्या है? ये मल्टीपल है। देखो, फैक्टर अलग होते हैं और मल्टीपल अलग होते हैं। गुणज बोलते हैं जिसको, मल्टीपल बोलते हैं गुणज को, और गुणनखंड बोलते हैं किसको? फैक्टर को। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से सुनो, चलो ये चीज़ें भी सीख लो। 34 था एक हमारा, तो ये 34 के क्या हो गए? ये दोनों के दोनों, ये दोनों क्या हो गए? 34 के गुणनखंड, क्योंकि दोनों किसके? ये तो हो गए इसके गुणनखंड। अब ध्यान से सुनो, ये 34 के क्या हो गए? 17 और 2 क्या हो गए? गुणनखंड। हाँ, 34 को हमने कितने भागों में डिवाइड कर लिया? 2 में। बात समझ में आई? ये क्या, इनको क्या बोलते हैं हम? गुणनखंड बोलते हैं। फिर अब मल्टीपल क्या होता है? गुणज क्या होता है? अब ध्यान से सुनो, अब जा रहा हूँ मैं इधर को, ये आया था मैं इधर को, और अब जा रहा हूँ 17 से 34 की ओर, और 2 से 34 की ओर। अब ये एक मल्टीपल बोलते हैं कि 2 का मल्टीपल क्या है? 34 है। जब हम 2 को 17 बार गुना करेंगे तो क्या निकल कर के आएगा? 34।
तो ये 2 का 34 एक क्या है, मल्टीपल है। इसको क्या बोल, मल्टीपल को क्या बोलते हैं हम, गुणज है। मतलब 2 की गुणा करने पर 17 बार क्या आता है, 34 आता है। इसी प्रकार 17 का 34 क्या एक गुणज है, और 17 का इससे अगला गुणज क्या होता है, 17 तिया 51 और 17 चौका 68। तो ये जितने भी 17 के मल्टीपल आ रहे हैं, ये सब के सब क्या है, 17 के गुणज होते हैं। बात समझ में आई अब, 17 के सब में क्या है, गुणज है। जैसे कि हमें 2 के पहाड़े में हमें क्या क्या दिखाई देता है, एक आता है 4, 6, 8 और 10 और 12, ये सब क्या है, 2 के गुणज है। सब के सब 2 की क्या है, ये गुणज है। जितने भी 2 के पहाड़े में आते हुए चले जाएंगी जितनी भी संख्या, और किसी भी संख्याओं का गुणज हमेशा अनंत तक होता है। ठीक है, यानी कि 2 का पहाड़ा भी 20 तक समाप्त हो गया और सब कुछ समाप्त। 20 से भी आगे उसके मल्टीपल होते हैं 2 के, ठीक है, अनंत तक। तो चलो यहाँ आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। यहाँ था 17 को गुणनखंड विधि, तो मैंने अभी तो बताया कि 17 कितने भागों में तोड़ लिया हमने, तो ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गए। 17 दूनी 34, अभी भी क्या है, 34 ही है, अभी भी क्या है, ये 34 ही है। और इसको भाग देना है बच्चों 5 से। इसको अलग भाग देंगे, कितनी बार कटेगा, 15 बार, वो 15 संख्याएं भाग होगी, और शेषफल कितना बचेगा यहाँ 2। ठीक है, और ये इससे छोटा है, ये भाग नहीं होगा। तो यहाँ चिन्ह कौन सा है, अभी बीच में गुना का है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह हो जाएगा, गुना का। तो अर्थात जो जो हमारा संख्याओं के बीच में चिन्ह होता है वही किसके बीच में होता है, फिर रिमाइंडर के। तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4, और किससे भाग दे रहे थे हम इसको, 5 से। तो इससे छोटा है, तो रिमाइंडर भी क्या आ गया हमारा 4। ठीक है, ये आंसर क्या हो गया। और देखो अब की बार मैं संख्या ले रहा हूं बच्चों, यहाँ 61 प्लस 62, चलो इनको मल्टीपल कर लेंगे, कोई नहीं, और गुना 63, और इसको भाग देना है मुझे 20 से। ठीक है, इसको भाग देना है मुझे 20 से। अब क्या करेंगे यहाँ, तो संख्या ऐसी बड़ी बड़ी भी आएगी। क्या करना है हमें यहाँ, ध्यान से सुनो, ये कितनी बार कटेगा इससे, कितनी बार कटेगा इससे, 3 बार। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो यहाँ मल्टीपल था इन सब के बीच में, तो रिमाइंडर के बीच में भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो गुणा हो जाएगी इनकी, 3 दूनी 6, और भाग किससे दे रहे थे हम, 20 से। तो हमारा अभी भी ये भाग हो सकता है। हाँ 1 मिनट, ये ऐसे मत कर दियो कि अभी ये कट रहा है, हम इसको सरल नहीं कर रहे। वो जो गलती यहाँ होने वाली थी अभी, वहाँ बिल्कुल भी ऐसे मत कर दियो। हम इसको सरल नहीं कर रहे, हम केवल रिमाइंडर ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ, रिमाइंडर। ये और ये 2 से कट सकता है, ठीक है, तो वो नहीं कि अभी काटेंगे इसको। रिमाइंडर ये क्या 6 इससे भाग हो जाएगा 20 से, तो रिमाइंडर क्या हुआ असली हमारा 6th भाग हुआ। ठीक है, हमें वो नहीं देखना है कि इसको छोटे रूप में लाना है, हमें केवल क्या ज्ञात करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ, बात समझ में आई। और भी देखो यहाँ, देखो एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, 6th यही वाला लो तुम, 61, 62 और 63 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, 2 से तो इसको बहुत देर हो जाएगी भाग करते हुए, क्या करोगे, कब तक भाग दोगे 2 से, तो कुछ अपने दिमाग में भी सोचा करो। देखो 2 का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, मुझे केवल 2 से इकाई अंक को भाग देना है। किसको भाग देना है, इकाई अंक को। और यहाँ भी किसको भाग देना है, इकाई अंक को। और यहाँ भी किसको भाग देना है, इकाई अंक को। मैं 2 से जैसे ही मैं 61 को भाग दूंगा या इकाई अंक को भाग दूंगा, तो इकाई अंक को भाग दूंगा तो मुझे भाग किसको देना है, 1 को भाग देना है। किसको भाग देना है, 1 को।
तो ये तो इससे छोटा है, तो रिमाइंडर भी क्या होगा यहाँ 1। रिमाइंडर भी क्या होगा 1 ही तो होगा। या फिर 60 में, चलो मैं तुम्हारे मन में डाउट चल रहा होगा कि यदि 61 को भाग दे तो क्या तब भी रिमाइंडर 1 बचेगा? हाँ 1 ही बचेगा। मैं इसको 60 है अभी, ये 60 ही तो कट सकता है 2 से, एक तो थोड़े कटेगा, ये 1 थोड़े ही कटेगा। 60 तो कट सकता है 2 से, तो 60 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि केवल एक पर ध्यान दो। जब हमें किसी संख्या को भाग देना होता है तो, और रिमाइंडर देखना हो हमें, तो केवल इकाई अंक को भाग देंगे। किसे भाग देंगे? इकाई अंक को। बात समझ में आई? ठीक है। और यहाँ तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 मल्टीपल। ठीक है। और यहाँ ये पूरा पूरा कट जाएगा तो हाँ यहाँ 2 कटेगा 3 में से, तो रिमाइंडर क्या होगा 1 1। 3 भाग नहीं हो जाएगा 2 से, 3 क्या हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ 1। ठीक है, मल्टीपल। अब क्या आएगा रिमाइंडर? बताओ जरा, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हमारा जब यहाँ ये सारा कुछ 0 हो गया तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर भी क्या हो गया यहाँ 0 हो गया। ठीक है, चलो बात समझ में आई है? और देखो 1 को 2 से, 2 वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो। यदि मैं इसको करूँ 63 इंटू 83 इंटू 87 इंटू और 79 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ बताना है मुझे कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। हाँ, अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था। जब भी हम, अब ध्यान से सुनो, यहाँ में भाग देने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जब भी हम किसी विषम संख्याओं को 2 से भाग देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचता है 1 शेष बच रहा है। यहाँ देखो ऊपर विषम संख्याओं को यदि हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या शेष बच रहा है, 1 शेष बच रहा है कि नहीं? हर कंडीशन में बच रहा है कि नहीं 1? तो हम यहाँ यदि मैं 3 से इसको भाग दे रहा हूँ, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बच रहा है। 2 से 3 को भाग दे रहा हूँ, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो यहाँ भी 7 को भाग दे रहा हूँ 2 से, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बच रहा है। 9 को भाग दे रहा हूँ, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो हर कंडीशन में यदि मैं 2 से भाग दे रहा हूँ विषम संख्याओं को, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा यहाँ 1 1 1 गुना, तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर भी हमारा 1 हो जाएगा। तो देखो कहाँ हम इस पूरी संख्याओं को भाग देते हैं और कहाँ इसको बिना पेन के कर सकते हैं हम। बात समझ में आई सभी के? अब यहाँ तक मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है या नहीं? संकेत है? अब ये मत बोल दो कि समझ में नहीं आया या कुछ ऐसा आया। मैंने इतने बेसिक से पढ़ा दिया। अब यहाँ हम लिख भी सकते हैं। चलो इसको उतार लो पहले, या 1 मिनट रुको। हाँ रुको, मैंने हमारे दो टॉपिक सामने आए, 2 महत्वपूर्ण रिमार्क सामने आए। कभी भी भाजक से, अभी उतारना मत, ठीक है, उतारो मत। कभी भी भाजक से भाज्य बड़ा नहीं होगा। अभी तो बताया मैंने क्यों नहीं होगा संकेत। हाँ अभी तो बताया कि क्यों नहीं होगा। जब तक बड़ा होगा तब तक भाग देना है, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया यहाँ, दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात बताई यहाँ अभी। यदि 2 से किसी भी विषम संख्या को, दिख रहा है यहाँ, संख्या को भाग
दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? शेषफल हमेशा हमेशा आएगा ये, ठीक है। जो मैं नाम यहाँ कभी भी विषम संख्या को, तो हमेशा शेषफल क्या आएगा? हमेशा शेषफल 1 आएगा। हाँ, 1 आएगा। यहाँ भी बताया मैंने। उतारो दोनों अब। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अब इससे आगे के क्वेश्चन जो हमने आज सीखा, यहाँ से आगे के क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम कल के क्लास में करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी नोट्स को पूरी कंप्लीट बनाते रहिए हमारी वीडियो के साथ साथ में। आज के लिए इतना ही।